में सहारनपुर में कलीसिया थी, वो चल रही थी, ठीक है ना। हुआ क्या कि मैं सहारनपुर में भी था, अम्बाला में भी था, हरिद्वार में भी था, सब जगह मुझे देखना पड़ता था। जो परमेश्वर ने जो नए लड़के मुझे दिए थे उनको मैंने लगाया सेवा में, ठीक है तुम यहाँ कर संभालना। चलता रहा तो मुझे मालूम पड़ा कलीसिया में किसी ने कि एक लड़का है जो कलीसिया की लड़की के साथ अफेयर कुछ उसका है नहीं, लेकिन वो ऐसा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो मुझे पता चला 1 से 2 से 3 से नहीं मालूम हुआ, ठीक है ना, और नहीं वो समझ नहीं रहा था। एक बार मैं ऐसी तरह से मैसेज तैयार करके गया कि सिमसोन कैसे बर्बाद हुआ था, जिस पे इतनी बड़ी बरकत थी, सिमसोन बर्बाद कब हुआ, जब एक औरत आई उसके जीवन में और वो नाश हो गया बिल्कुल। जो कल तक दुश्मनों का तमाशा बनाना था, अब उसका खुद का तमाशा बनकर रह गया। ओके, ये मैसेज था। जब मैंने मैसेज दिया, मैं आपको भी मैसेज दे रहा हूं। अब किसी को लग जाता है, होता है ना। यहां से तो हमने वचन बताया, किसी के जीवन में काम किया, किसी के नहीं किया। कोई बात कड़वी किसी को लग गई, मैंने कहा कि वो व्यभिचारिणी थी, कोई चर्च में बैठी व्यभिचारिणी। अच्छा, ये ना मेरे विषय में बोल रहा है क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उस व्यक्ति को वो गलत लगा। बाद में उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, कुछ लोगों को अपने साथ ले लिया, कुछ कलीसिया के लोगों को साथ ले लिया, और ऐसा करने के बाद वो सारे मेरे विरोधी बन गए। 8.5 साल तक मैंने वहां सेवा की, दिन रात मैंने सेवा की। रात को घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कोई 10वां अंश नहीं दिया था, ना ही कोई ऑफरिंग थी। और मैं यहाँ से साइकिल या पैदल जाया करता था। शांति नगर यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है। ऐसा षड्यंत्र रचा उन्होंने कि क्या हुआ, दिक्कत हो गई। वो कह रहे कि पास्टर अशोक तो गलत बोल रहे हैं, मैसेज ठीक से नहीं देते हैं। अब यहाँ पौलुस कह रहा है कि जो मैंने तुम पर मेहनत की, एक समय तक तुम, मैं गवाह हो कि तुम अपनी आंख तक निकाल करके मुझे देने के लिए तैयार थे, पर अब जब मैंने सच बोला तो मैं तुम्हारा बैरी हो गया। और ये एक केस नहीं, ये हुआ उस टाइम कलीसिया टूटी, मैं वो सब छोड़ करके आ गया था। उस सब मुझे बोलने लगे, कहते कि ठीक है पास्टर जी आप यहाँ रहो, कलीसिया आपकी आप रखो, हम सब जा रहे हैं। तो मैंने बोला मेरी सी दिक्कत है ना, तुम सब ठीक हो, तुम सब यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ। और आज 14 की 15 साल हो गए हैं, आज एक तो बिल्कुल उजड़ चुका। मेरी प्रार्थना ये नहीं कि वो उजड़े। पास्टर होने के बाद शराब पी करके गली के बाहर पड़ा हुआ, लोग कलीसिया को कह रहे हैं आपका पास्टर दारू पी करके वहां पड़ा था। उसी बंदे का हाल ये हुआ जिसने षड्यंत्र रचा था उस टाइम। 15 साल तक उसने कुछ ऐश कर ली, कार चला ली, बाइक चला ली, कुछ अच्छा खा पी लिया, आज ये हाल है, कलीसिया छोड़ के चली गई। कई बार लगता ना कि यार मैंने सच बोला है, मेरी कलीसिया चली जाएगी, मेरा क्या होगा। आपको सच बोलना है। एक आप ही नहीं, ये पौलुस ही नहीं बोल रहा, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये तो मेरा परमेश्वर जो हमारा आदर्श है, उसको भी सच बोलने के कारण क्रूस पर लटका दिया गया था। आप मानते हैं माने, नहीं मानते ना माने, मैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल की बातें बता रहा हूं, है ना। कई बार को लोग जब वचन बोलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं। मैंने कई जगह की बात बता रहा हूं आपको, हरियाणा के पंजाब की बात है। एक जगह में कुछ विषय चल रहा था, तो वो सही विषय नहीं था, मैंने उसको क्लियर कर दिया जा करके। मैंने कई वचन ऐसे नहीं ऐसे हैं, जब मैंने ऐसे किया तो वहां एक परिवार था, उससे पहले उसने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ महीने में आकर एक प्रार्थना करें और संगति हम आपके साथ करना चाहते हैं, और मैं अपना दशमांश भी आपको दिया करेंगे। 20,000 उनकी तनख्वाह थी, 2,000 रुपए बैठते थे, वो मुझे देते थे। ओके, जब मैंने वो सही बात बोली तो उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया, और वो जो 2000 मिलता था वो भी बंद हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मेरी सपोर्ट भी कहीं से नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूं इस हिसाब से। तो अब अगर मैं ऐसे लोगों को छोड़ दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, लेकिन मुझे चिंता ही नहीं इस बात की, क्योंकि वो मुझे नहीं पाल रहे, मुझे पालने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। उन्होंने संगति करना ही बंद कर दिया। कारण पता है क्या था, मैंने सच बोला। हालेलुया, ठीक है ना। अभी ये जो पौलुस यहाँ बोल रहा है कि तो क्या किया जाए, ये तो बताओ। ये आगे ले, यहाँ जो यूहन्ना 15 का 18 और 19 में लिखा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन
में से चुन लिया है। हालेलुया। तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए जब संसार के नहीं है तो संसार तुमसे बैर रखता। तुम मेरे हो, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया, है ना। तो क्या सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? जब मैं जब उस वचन को बोल रहा था, मैंने दलीला का और शिमशोन का जब उदाहरण दिया तो उनको सीखना चाहिए था कि पास्टर जी बता रहे हैं तुम अभी आशीषित हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो, तुम परमेश्वर के बेटे हो। अगर वह विचार में पड़ गए, झूठ में पड़ गए, झगड़ों में पड़ गए, गंदे कामों में पड़ गए। अरे दाऊद कब गिरा? दाऊद ऐसा अभिषिक्त था, बाइबल बताती है कि वो अपने जीवन में 66 लड़ाइयां लड़ी, उसने 66 जंग लड़ी और कभी कोई जंग नहीं हारा। भालू को मारा, शेर को मारा, गोलियत को मारा, पूरा का पूरा इजराइल जिससे डर रहा था गोलियत की लंबाई चौड़ाई देख करके, और ये उसके पास जाता कहता कि आज ही तुझे मेरा परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। और वही दाऊद के विषय में लिखा है कि जब उसने वो पाप किया तो अपने बेटे अबशालोम से डरकर भागा। नहीं समझना चाहिए था। मैं बार बार बताता हूं इस बात को, हर वैलेंटाइन डे को मैं इस वचन को बताता हूं कि शिमशोन की जिंदगी कैसे तबाह हुई। एक हड्डी का गधे की हड्डी का जबाड़ा लेता और वो यूं मारता 1000 लोगों को। 1000 कम होते हैं? 1000 की भीड़ देखेगा कभी? 1000 लोगों को अकेले ने मार गिराया। ऐसी सामर्थ्य पवित्र आत्मा उस पर उतरता था। एक औरत उसके जीवन में आई, उसका दिमाग घूम गया, उसकी अकल घास चढ़ने चली गई। यही मैं बता रहा था और आज भी बता रहा हूं। यदि ऐसा कोई यहाँ बैठा है, बैठी है, यदि कोई ऑनलाइन सुन रहा है, अभी भी वक्त है, बदल जाइएगा। है ना। ये चीज बताई थी, बाद में उसको बुरा लगा, उसने षड्यंत्र रचा। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सारे ही उलझे हुए हैं। जितने भी उस समय थे सारे उलझे हुए हैं। हालेलुया। कड़वा होने के कारण कलीसिया छोड़ करके आ गया था, नहीं गया, कोई बात नहीं है। हालेलुया। उन्हीं में से एक लड़का बहुत अच्छा था, परमेश्वर ने इतनी बरकत दी कि वो करोड़पति हो गया। कल तक जिसके पास 700 रुपए 700 रुपीज किराए का देने के लिए किराया नहीं थे, वो बंदे उससे परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि वो करोड़ों का मालिक हो गया। लेकिन उसने एक गलती कर दी कि जिस पास्टर के साथ वो रहता था उस पास्टर की पत्नी के साथ शादी कर ली। और जब मुझे पता चला तो मुझे खुदा ने बताया, जा करके बता। मैंने कई दिनों तक उपवास रखा, उस बंदे को जा करके बताया। मैं कहा तुम ही गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कहते नहीं। मैं कहा वचन से बता दो। आज तक मुझे वो वचन से नहीं बता पाया। कहते नहीं, पुराने नियम में ऐसा था। मैं कहा कहीं कुछ नहीं है। जो पास्टर है वो आत्मिक पिता है और जो उसकी पत्नी है वो आपकी आत्मिक माँ है, आपकी माँ से भी बढ़ करके है वो। और आप अपनी माँ से शादी कर रहे हो। कितने पास्टर्स की शादी में गए थे, अकेला मैं था जो नहीं गया और विरोध कर रहा था। तो क्या मैं सच बोलने के कारण कड़वा हो गया? पास्टर अशोक कड़वा है, कड़वा बोलता है यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, परमेश्वर भी बोलता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? हालेलुया, है ना। कड़वा होने के कारण। तो क्या मैं कड़वा बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे तुम बताओ कि यहाँ कमी है, मैं मानूंगा। यही तो हमारा आईना है, यही तो आईना है ना। इसमें से आप बताओ पास्टर आप गलत बोल रहे हो। उसकी सगाई में भी अच्छे अच्छे पास्टर गए थे जिनके पास भीड़ है, भीड़। सगाई में भी वो लोग इतने लोग गए जिनके पास कलीसिया की भीड़ है। उसकी शादी में भी इतने लोग गए थे, उसकी पार्टी में भी इतने लोग गए थे। और मैं तब भी मना कर रहा था, मैं आज भी मना कर रहा था, क्योंकि बाइबल बता रही है ना। तो मैं क्या बता रहा था? वही तो वचन ही तो बता रहा था। अब समझिएगा कि आप लोग मुझे दिए गए हैं, ठीक है ना। जिस बहन ने मुझे रोक करके कहा कि भैया पास्टर जी ऐसा लगता है मुझे कि मैं अपना दशमांश आपको दूं और आप हमारे यहाँ संगति करें। जरूर करेंगे। मैंने कहा आपको क्यों लग रहा कि मुझे ऐसा अगुवाई हो रहा है? ठीक है, करेंगे। जब चलता रहा, ठीक ना, नॉर्मली बात चल रही है। लेकिन जिस दिन कड़वा वचन आया उस दिन उनको दिक्कत हो गई। आपका लेखा देना मुझे,
जिन जिन लोगों को जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका लेखा देना मुझे। मेरा सगा भाई अगर है, मेरा सगा भतीजा बेटा, आप जानते हैं कारण है कई बार जब उसने गलती की है मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मैंने जिस खुदा ने मुझे कहा है, कड़वा बोल रहा हूं और इसी कड़वे को ले लीजिएगा, है ना। इतिहास गवाह, साइंस बताती, जो मीठा आप रसगुल्ला खाते हैं ना, जो मीठा होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसके खाने से शुगर हो जाती है। नीम खाने से कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। कड़वा तो है लेकिन कई तरह की बीमारियां ठीक करता है। जो परमेश्वर का वचन है, सत्य, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं गवाह हूं तुम्हारा कि मैं यहां तक कि अगर बन पड़ता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल करके मुझे दे देते, परंतु अब ये क्या हो गया कि सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। क्यों? क्योंकि इसलिए जो हमने ये पढ़ा यूहन्ना 15 का 18-19 में, क्योंकि वो तुम संसार के नहीं हो इसलिए संसार तुमसे बैर करता है, पर मैंने तुमको चुन लिया है, तुम मेरे हो गए हो, तुम सर के हो गए, तुम संसार के नहीं हो, इसलिए वो तुमसे बैर करते हैं। हालेलुया। इसलिए बैर करते हैं। और बोलिएगा, कभी सच बोलिएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब पत्नी से बात करना ये ठीक नहीं है जी, आप पति से बात करना ये ठीक नहीं है जी। कहीं ना कहीं हमारा ईगो कहीं ना कहीं हमको परेशान करता है। अरे ठीक है, जो बात सही है तो उसको मानो, पत्नी भी माने, पति भी माने, परिवार चलता रहेगा। बच्चे माने माता पिता की बात को, माता पिता समझे जो बच्चे कह रहे हैं, जो सही है उसको मानो और जो गलत है उसको बिल्कुल दूर कर दो। पास्टर शुभ कड़वा बोलते हैं, आप लोगों को कहा, कई लोगों ने कहा, वो तो एकदम मुंह पे बोलते, मैं मुंह पे एकदम थोड़ी बोल रहा हूँ, पहले समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाया, सिखाया, समझ में नहीं आया, फिर तो उल्हाना देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है और हिसाब देना है।